इससे पहले कि हम उससे बातचीत शुरू करें, हो सकता है कि विपक्ष उससे हाथ मिला ले। उनके दल में जो हमारा खबरी शामिल है उससे पता लगाओ। सर, ये लोग विजय राघवन को फोन ट्राई कर रहे हैं। सर, वो विजय राघवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। सर, विजय राघवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। मीडिया कह रही है कि दोनों पार्टी की सीट्स बराबर है, इसलिए शायद गवर्नर रूल लागू हो जाएगा। पावर ना तो गवर्नमेंट के हाथ में जानी चाहिए और ना ही किसी भी सूरत में विपक्ष के। और काउंटिंग क्यों रुकी है? सर, उन्होंने चालाकी से स्टे ऑर्डर तो लाया है, हम उनसे निपट लेंगे, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। मतलब इतने दिन बिना पावर के रहे? क्या विजय राघवन अपनी दोनों सीटों पर आगे है? हाँ सर, शांति नगर और वेलाचेरी में उसकी जीत पक्की है। क्या हुआ? सर, हमने विजय राघवन को कॉल किया था, लेकिन वो नहीं उठा रहा। कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर में फिर करते हैं। समस्या तो यह है कि एक तरफ हमारी दोनों पक्की सीटों पर काउंटिंग रुक गई है और दूसरी तरफ इस लौंडे ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया है। हमें अपनी पावर नहीं खोनी। वो जांच बिठाकर हमारे आधे आदमियों को तो ऐसे ही खत्म कर देगा। उसे जो चाहिए उसे दो। जाओ, विजय राघवन से डील पक्की करो। जी सर। मैं सालों से इस दहलीज से बाहर नहीं निकली हूँ। मुझे फिक्र नहीं कि सूरज की किरणें मेरी तकलीफ बढ़ा देंगी। वो जख्म तो भर चुके, लेकिन मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर सकी। ये जख्म अभी तक भरा नहीं। मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरा दिल जानता है मेरा ये सपना तुम पूरा करोगे। मैं टीएमके पार्टी का कोषाध्यक्ष बोल रहा हूँ। सुना है कि तुम अपनी दोनों ही सीट में आगे चल रहे हो। बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हें 30 करोड़ देने को तैयार है, भले ही कैश में ले लो। बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए हमें। कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी, ये प्राइवेट नंबर है। वैसे चाहो तो 40 कर देते हैं, ठीक है? चलो 50 देते हैं तुम्हें। सरकार बनने के बाद 50 और मिल जाएगा, मतलब टोटल 100 करोड़। बोलो ठीक है? जो भी डील है एक मैसेज बनाकर भेजो। बहुत शाना है, मैसेज करने को बोल रहा है। पदम प्रताप, लगता है तुम्हारे पालतू कुत्तों और उसके बीच कोई लफड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो राजनीति में आया। आखिर हुआ क्या था? उसे कॉलेज में उसकी कुर्सी से लात मारकर गिराया था। हाँ, जानते हो उस कुर्सी के बदले में वो आज कौन सी कुर्सी मांग रहा है? चीफ मिनिस्टर की। सर, कोई भी एरा गरा सीएम बन जाएगा। आप ही हमारे सीएम है सर। ऑपोजिशन के 5 एमएलए तोड़ लेते हैं सर। जिन 2 सीटों पर काउंटिंग रुकवा दी गई वो हम पक्का जीतेंगे, लेकिन जब उन सीटों के परिणाम घोषित होंगे, उन दोनों सीटों के रिजल्ट के बाद हमारी जीत निश्चित है। गवर्नर रूल लग गया तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हफ्ते 10 दिन के लिए हमें सत्ता अपने हाथ में रखनी है। मेरा सीएम होना कतई जरूरी नहीं है, सत्ता पार्टी के हाथ में होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं सर? लगता है कि विपक्ष उसे सीएम की कुर्सी दे रही है। ये प्रस्ताव हमने उसे क्यों नहीं दिया? उसने मना कर दिया सर। लगता है कि विपक्ष के साथ उसका कोई लफड़ा है। रुको, 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 अरे रुक, उसको मत मार। माँ, 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 बाहर आ जाओ माँ। विजय राघवन, अपनी माँ का एक काम करेगा? क्या माँ? तू एक दिन कलेक्टर बनेगा ना? कलेक्टर क्या है माँ? मैं तो उससे भी कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। तेरे किए एक एक गुनाह की सजा तुझे आज से मिलना शुरू होगी। तुझे तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा। अरेस्ट हिम।
उसके पास कोई अधिकार नहीं होंगे। हम उसे डमी सीएम बनाकर रखेंगे। उसके साइन का कोई मूल्य नहीं होगा और ना ही उसके पास कुछ भी अप्रूव करने की ताकत होगी। वो भूखे शेरों के बीच में एक बकरी बनकर रहेगा। उसका इस्तेमाल करने के बाद हम उसे काट फेंकेंगे। तुम उसके साथ जो करना चाहते हो करो। वैसे उसकी माँ भी तो हमारी ही पार्टी से थी ना। खबर फैला दो कि बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं, माँ और बेटा एक साथ पुरानी पार्टी में लौट रहे हैं। क्यों पदम प्रताप, तुम तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना। ये हैंडल तो हो जाएगा ना। हम सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे थे, लेकिन मैंने उसे जब जब डसा वो गिरने की बजाय सीढ़ियों पर चढ़ता गया। देखने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन मौका मिलते ही पलटवार करता है। बच्चा आखिरकार नेता बन ही गया। आने दो सर, हम देख लेंगे।